नमस्कार। आज तारीख है 25 दिसंबर दिन गुरुवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होती हैं खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। देश भर में क्रिसमस का त्यौहार आज तनाव और बधाइयों के बीच मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन में हुई विशेष प्रार्थना सभा में पहुंचे और वहीं से देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक मॉल में क्रिसमस की सजावट तोड़ दी गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में बजरंग दल ने सेंट अल्फांसो कैथेड्रल चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के गुरुग्राम में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद एक क्रिसमस पार्टी रद्द करनी पड़ी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक युवक के व्हाट्सएप स्टेटस पर क्रिसमस की बधाई न देने के कारण मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई। वहीं केरल के आलापुझा जिले में क्रिसमस ईव पर दो कैरोल ग्रुप के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं दिल्ली के साकेतपुरी में तुलसी पूजन का आयोजन किया गया, यह कहते हुए कि हिंदुओं को क्रिसमस के बजाय अपनी परंपराओं पर ध्यान देना चाहिए। देश भर में हुई हिंसक घटनाओं में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। मामलों की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में आज बड़ा ट्विस्ट तब आया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर जमानत दे दी थी। लेकिन अब सीबीआई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। सीबीआई ने कहा है कि वह जल्द ही स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करेगी। एजेंसी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का गहराई से अध्ययन किया गया और यह मामला बेहद गंभीर है। पीड़िता को न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने सेंगर की जमानत का कड़ा विरोध किया था। परिवार ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थीं और धमकियों का हवाला दिया गया था। इस बीच पीड़िता और परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए बेहतर वकील की मदद की मांग की, जिस पर राहुल गांधी ने उनका साथ देने का वादा किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में बुधवार रात एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक शिक्षक का नाम राव दानिश अली है, जो विश्वविद्यालय के एबीके यूनियन हाई स्कूल में कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक थे। वे रात करीब 9 बजे मौलाना आजाद लाइब्रेरी और कैंटीन के पास दो सहकर्मियों के साथ टहल रहे थे, तभी दो बाइक सवार युवकों ने अचानक हमला कर दिया। शिक्षक को सिर में गोली मारी गई, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। साथ ही शिक्षकों ने तुरंत उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए और हवाई फायरिंग भी की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। ओडिशा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सीआरपीएफ और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने कंधमाल जिले के रंपा जंगल क्षेत्र में मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली कमांडर गणेश उइके को मार गिराया। गणेश उइके सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य थे और ओडिशा में नक्सली गतिविधियों के प्रमुख नेता माने जाते थे। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने गणेश उइके समेत कुल 4 नक्सलियों के शव बरामद किए, जिनमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारेक रहमान 17 साल के स्वनिर्वासन के बाद आज ढाका लौट आए। उनके विमान ने ढाका हवाई अड्डे पर लैंडिंग की, जहां हजारों समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। तारेक रहमान अपनी पत्नी जुबैदा रहमान, बेटी जैमा रहमान और 2 करीबी सहयोगियों के साथ लौटे हैं। यह वापसी फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले हुई है, जिसमें बीएनपी को सबसे बड़ी संख्या में सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। तारेक रहमान को प्रधानमंत्री पद का प्रमुख दावेदार भी माना जा रहा है। बीएनपी ने बांग्लादेश फर्स्ट नीति पर जोर देते हुए भ्रष्टाचार उन्मूलन, ई गवर्नेंस और अल्पसंख्यक सुरक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। हालांकि देश में कानून व्यवस्था की चुनौतियां और अंतरिम सरकार पर आलोचनाएं जारी हैं। और आखिर में जरा हटके, दिसंबर के दिन अब गिनती के बचे हैं। दिसंबर खत्म होते ही नया साल आ जाएगा। दुनिया भर में जश्न के साथ नए साल का स्वागत किया जाता है। तो आज जरा हटके में जानिए कौन सा देश है जहां नया साल सबसे पहले आता है। तो वह है प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश किरिबाती, खासकर उसके क्रिसमस द्वीप पर, जहां की तारीख सबसे पहले बदलती है, क्योंकि ये द्वीप UTC+14 टाइम जोन में है, यानी दुनिया का सबसे आगे वाला समय। 1994 में किरिबाती ने इंटरनेशनल डेटलाइन को थोड़ा सा घुमाकर अपने पूरे देश को एक ही तारीख पर ला दिया। इससे वहां मध्यरात्रि सबसे पहले आती है और वहां के लोग सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है न्यूजीलैंड का चैथम द्वीप और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड का मुख्य इलाका सामोआ, टोंगा और फिजी जैसे देश। ये सब UTC 13 में हैं।
यहाँ भी जश्न धूमधाम से होता है, फायरवर्क्स, डांस और ढेर सारी खुशियाँ। और यह होता है धरती की चाल की वजह से। एक ही समय में कहीं नया साल शुरू हो रहा है तो कहीं पुराना साल चल रहा होता है। ये 26 घंटों तक अलग अलग हिस्सों में चलने वाला जश्न दुनिया को एकजुट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।